नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं आया हूँ एक बहुत ही हॉरर और डरावनी कहानी लेके आप लोग के सामने। तो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के ये कहानी को। ये कहानी जो है ये हमारे घर की कहानी है और जो मेरे दादा जी के साथ हुआ था वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सच्ची घटना है ये। लगभग मैं 11 या 10 साल का था और उस टाइम की बात है। और अभी मेरा एज हो चुका है कम से कम 28 साल। जैसे फसल कट जाता है तो किसान खेत में ही सोते हैं, तो दादाजी भी हमारे सोते थे खेत में ही, ताकि वहाँ के जो जंगली जानवर हैं जैसे नीलगाय वगैरह वो फसल को बर्बाद ना करे। इस वजह से रखवाली के लिए रात में सोना पड़ता था दादाजी को। और भी बहुत से गांव के लोग हैं जो किसान हैं, सब लोग सोते हैं। ठीक है, तो होता ये है कि मेरे दादाजी हर रोज की तरह एक दिन अपना खाना वाना खा के लाठी लेके हाथ में ललटेन लेके चल दिए खेत की तरफ। आपको तो पता है कि पहले के ज़माना में ललटेन ही रहता था, लाइट वाइट तो था नहीं। तो लालटेन लेके वो चलते रहे, पहुंच गए अपने खेत पहुंच गए। दोस्त यार थे तो सबके मतलब थोड़ा बहुत ही फसल बचा हुआ था। लोगों ने अपना फसल को कोई अपने गोदाम में रखवा दिया, कोई अपने घर में रखवा दिया। हमारा भी थोड़ा बहुत था वहाँ पे फसल और थोड़ा बहुत घर में हमारा आ चुका था। तो हुआ क्या, दादाजी सो गए अपने दोस्तों के साथ, सब सोए। रात में दादाजी को ना वॉशरूम जाना था, तो आँख खुली तो वो उठे, गए वॉशरूम की तरफ। अचानक से उन्हें एक परछाई उनके पीछे से पार हुई, तो उनके रोंगटे पूरे खड़े हो गए। और अचानक जब उन्होंने पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। ये सोचे होंगे कभी कल ऐसा होता है और आपके साथ भी होता होगा, कभी कल हमारे साथ भी होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई है, अचानक से रोंगटे पूरे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही सेम सिचुएशन उस टाइम मेरे दादाजी का था। तो हुआ क्या, उसके बाद वो वॉशरूम करके आए और अपना आके चादर तान के सो गए। फिर अगले दिन सुबह हुआ, फिर अपने घर गए, खाना वाना खाया, नाश्ता किया। फिर अगले दिन जब रात हुई फिर वही सीन, अपना खाना वाना खाए, लाठी लिए और हाथ में ललटेन लिए, चल दिए। तो उस दिन क्या था कि उस दिन मेरे दादाजी के जितने भी दोस्त थे वो लोग सब जा चुके थे, कोई नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो सब अपने फसल को अपने गोदाम में, कोई अपने घर में रख दिया था। सिर्फ मेरे दादाजी का थोड़ा सा रह गया था जो कि उन्हें रखना था। उसी फसल के रखवाली के लिए वो वहाँ रुके हुए थे। तो फिर वही सेम सिचुएशन, फिर रात में उनको पेशाब लगा, फिर वो अपना गए पेशाब करने के लिए। तो जैसे ही पेशाब करके मुड़े, वो देख रहे कि उनके फसल पे कोई बैठा हुआ है। आवाज लगा, कौन है, कौन है? कोई आवाज नहीं। तो फिर उन्होंने लालटेन उठाई और धीरे धीरे जैसे उसके पास है, तो वो परछाई बोलो या कोई हवा बोलो, वो धीरे धीरे पीछे जाता गया। वो सोचे कुछ होगा, उसके बाद वो फिर आके सो गए। तो देख रहे हैं क्या कि उनके बगल में उन्हें महसूस हुआ कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। और वो जब उन्होंने करवट लिया और करवट लेके बस वो दहल गए। इतना भयानक चेहरा था वो, इतना भयानक मंजर था कि वो दादाजी चिल्लाए। जैसे ही कुछ होश संभालते, उस परछाई ने उन पे हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद सुबह जब उनकी आंखें खोल रही है तो सब लोगों ने पूछा क्या हुआ था, क्यों आप बेहोश हो गए? तो ये बातें उन्होंने घर के सारे परिवारों को बताया। कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में भी और पहले भी जब तक लोग अपनी आंखों से ना देखे वो विश्वास नहीं करते थे। तो कैसे मान ले वो कि दादाजी सही कह रहे थे। उसके ठीक दूसरे दिन भी उन्हें जाना था, क्योंकि वो उस दिन तो वो रखवाली की पूरी शाम में उनका नींद टूटा। डर के वो गए, किसी तरह हिम्मत बांध के वो फिर से गए। उसी तरह रोज की तरह अपना खाना खाया रात का, लाठी लिया, लाइट लिया और चले गए ललटेन लेके। फिर जब आज गए वो, तो आज वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही सोते हैं तो रात में दूसरे गांव, दूसरे जवार, आपको पता है गांव कितने दूर दूर पे होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर पे, कोई 1 किलोमीटर पे ऐसे होते हैं दूसरे गांव। और रात में सुनसान, कोई भी एक बार आवाज देगा तो सुनाई देगा ही।
रात में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अब वो हड़बड़ा गए, हड़बड़ा के वो उठे। ज्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से मुश्किल 500 मीटर पे दूसरा गांव था। तो वो गए वहां पे, भागते हुए लाठी लेके वो भी गए आराम से अपना, वहां जाके देख रहे हैं क्या। तो तब तक वहां भीड़ लग गई थी, उनके गांव के बहुत सारे लोग आ गए थे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पता चला कि संतोष ने भी उसे देखा और वो सबको बताया। और इत्तेफाक देखो कि उस दिन हमारे परिवार के लोग कहीं से आ रहे थे, वो भी वहां पहुंच गए कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, तब जाके उन्हें विश्वास हुआ कि दादाजी ये बात सही कह रहे थे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज भी लोग ना जब तक देखते नहीं है ना, 10 लोगों की बातें सुनते नहीं है ना, तब तक उन्हें विश्वास नहीं होता कि भूत प्रेत भी होते हैं, बुरी हवा होती है, बुरी शक्तियां होती हैं। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमारे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।